मखा तो दादा बन गए थे मखा उसको बताना चाहिए था जाएगा न चाहे पलाइया ना ना ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता जी, ऐसे नहीं कह सकता कोई। वो कह रहे थे भी कलेक्ट्रेट और बढ़ा दो, कम है हमारे, ये बात कही। रीजन तो उन्होंने अपनी हाँ पूछा मैंने, वो कह रहे जी हमारा कलेक्ट्रेट कम है क्योंकि सरकार जो रेट देती है ना कलेक्ट्रेट का 3 गुना, वो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये है कि हमें ज्यादा हाँ नहीं है, चलो तो होती है कहीं ना कहीं हो ही रही है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे विपक्षी साथी किसकी तरफ की बोल रहे हैं। एक मिनट जी, मैं फिर आप कहेंगे जी बहन जी, मुझे माननीय अध्यक्ष जी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे विपक्षी साथी किसकी पैरवाई कर रहे हैं, खरीदार की कर रहे हैं या बेचने वाले की कर रहे हैं या खरीदार की कर रहे हैं, किसकी पैरवाई कर रहे हैं दादा? क्या मैं अभी बात आ रहा हूं आगे, गरीब के लिए भी आ रहा हूं मैं। ये बात है, ये बात है। मुख्यमंत्री जी एक मिनट, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि द E5 स्कूल गढ़ी हांसी जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, असल में मुद्दा कलेक्ट्रेट का न होकर मुद्दा तो उन लोगों का है जो सरकार की स्टैंप ड्यूटी चोरी करने के लिए जमीन बेचने वालों को कुछ कीमत ब्लैक में देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्ट्रेट में वृद्धि के खिलाफ जो आवाज है वो कम से कम गरीब की आवाज नहीं है, उसकी नहीं है ना, गरीब की नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, ये गरीब की आवाज नहीं है। गरीब के लिए तो हम सोचते हैं और उनके हक में फैसले लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। गरीब के लिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके घर में जाकर के लाभ पहुंचा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। 5 लाख रुपए का आयुष्मान दे रहे हैं गरीब व्यक्ति को। 2014 से पहले माननीय अध्यक्ष जी इलाज नहीं करा पाता था, आज सर ऊंचा करके इलाज करा रहा है। ये मोदी जी की तो देन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने गौशालाओं की जमीन की खरीद फरोख्त पर हमारी सरकार ने 2019 में स्टैंप ड्यूटी घटा करके जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी उसको 1% किया और अब 2025 में हमने उसको 0 कर दिया। गौशालाओं की जमीन तो कोई पैसा नहीं लगता, स्टैंप ड्यूटी को 0 कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तविकता यह है कि कलेक्ट्रेट का संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है जो हर साल बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी तरीके से की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली बार किया, हर वर्ष मैंने वो पढ़ा है पूरा का पूरा 2004 से लेकर के हर एक साल का मैंने वो बताया पढ़ करके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके कार्यकाल में कलेक्टर रेट कभी नहीं बढ़े? बढ़े हैं इनके समय में, इन्होंने बढ़ाए क्योंकि एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हर साल बढ़ते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हर साल बढ़ते हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के शासनकाल में हर वर्ष कलेक्टर रेट बढ़े हैं। वर्ष 2004-05 से लेकर के 2013-14 तक हर वर्ष 10% की वृद्धि हुई है। 10% हर वर्ष 10% से लेकर के माननीय अध्यक्ष जी 300% तक की वृद्धि हुई है आपके कार्यकाल में। कलेक्टर रेट में 10% से लेकर के 300% तक वृद्धि हुई है। मैं बता रहा हूं जी, फरीदाबाद में वर्ष 2008, माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2008 में 300% की वृद्धि हुई। नहीं, ये तो पूरे उसकी प्रदेश की बात कर रहा हूं। नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, 2011-12 में 220% की वृद्धि हुई। 220% कलेक्टर रेट बढ़ाए गए। हाँ, 2011-12 में। नहीं, देखिए, मैं गुड़गांव की बात करी है, अभी करी ना गुरुग्राम की बात भी। वहां कितने कलेक्टर रेट हैं और कितने मार्केट रेट हैं जो रजिस्ट्री हुई है, और उसके अंदर भी अभी जो उसने रजिस्ट्री कराई है जिस रेट पे, उसके बाद भी पैसा दिया होगा। ऐसा नहीं है कि उसी रेट के ऊपर करा दी उसने, उसके बाद भी गया होगा। और इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, आपका तो जिला है, 2012-13 करनाल के अंदर 220% की वृद्धि हुई करनाल में 12-13 में। ये लो पर्टिकुलर एरिया फिर वहीं आ गया। मैं बता रहा हूं ना कि कलेक्ट्रेट के, क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा हल्ला मचा, कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया, कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया। हाँ जी, नहीं, वो किसान बोल रहे हैं जी, वो उसके लिए हम कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा जी। आत्मिक फैक्टर होता है, ये बात भी ठीक है। दो बातें सिर्फ है कि आपने पहले तो 1-1%, 2-2% बढ़ाई, अब 7%। और सेकेंडली जो मेन प्रॉब्लम ये है कि गांव के अंदर आपने सर्कल रेट जो एग्रीकल्चर लैंड का रखा हुआ है, एक्चुअल में उसकी कीमत नहीं है। इस कई जगह इस बात की अनोमली है। मेन तो सीधी बात है, गांव के अंदर अगर 25 लाख का रखा हुआ है तो 25 लाख का उसका किला बिकता नहीं है, पर उसका हुआ बिकता है। नहीं, मैं पटेल जी, आप एक मिनट, ना मैं बताता हूँ। मान्य देखिए, एक मिनट, बत्रा जी आप बैठिए। नहीं, बत्रा जी, मैं बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी जो कह रहे हैं, एक बात बिल्कुल सच है। मैं बता रहा हूं कि पिछली सरकारों में, इनकी सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई केंद्रीय फार्मूला नहीं था। जो ये बात कर रहे, कोई फार्मूला हो तो बताओ भी, हमने ये फार्मूला तय कर रखा था। नहीं कहता कानून कहा था, लठमार था आपके यहां तो। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्डरों को, भूमाफियों को लाभ पहुंचाया जाता था, किसान चिंगाड़ा मारता रहा था। आपके सामने है, किसान ये बोलता था, आज भी हमारे पास आवा, मुख्य बात सुन रहे हैं, आज भी हम कह रहे कोई बात नहीं, आपका रेट बढ़ाएंगे। परंतु किस प्रकार से किसान, अरे किसान की हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो एक फार्मूले के तहत प्रदेश के सभी जिलों को अलग अलग सेगमेंट के अंदर बांटा है। प्रदेश के कुल 2,46,812 सेगमेंट बनाए हैं। बत्रा जी, 2,46,812 सेगमेंट जो आप कह रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे क्लस्टर बनाए। इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है। जमीन की अलग अलग नेचर है, अलग अलग नेचर के बाद उसका अलग अलग वैल्यू है।
हमने प्रदेश के अंदर 2,46,800 सेगमेंट में से 72.1% सेगमेंट में कलेक्टर रेट केवल 10% की वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष, केवल 10% की। ये 72 नहीं, फिर बताना तो पड़ेगा ना जी। ये वो गुमराह आफ्ताब जी, आप कहते हैं यहाँ खड़े होकर प्रेस में कहा जी सरकार ने कलेक्टरेट बढ़ाया, दिया गरीब आदमी मार दिया, हमने तो खतरा हो जा। नहीं, फिर हम तो ठीक कर रहे हैं ना जी, मैं बता रहा हूं जी, आप पूरा पढ़ते नहीं है, आप तो बस हवा बढ़ाओ अपने। अच्छा आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बदलाव एक डेटा आधारित और तर्कसंगत फार्मूले पर आधारित है। इसमें हर सेगमेंट का शीर्ष 50% रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया है। जहां लेन देन की राशि कलेक्टरेट से अधिक है, हमने जिस सेगमेंट में रजिस्ट्री की वैल्यू 200% से अधिक है, वहां पर 50% तक कलेक्टरेट की बढ़ोतरी की है। जहां मार्केट रेट 200% से ज्यादा बढ़ गया, वो हमने किया है। हाँ, वही किया है जी हमने। माननीय अध्यक्ष जी, बढ़े हुए कलेक्टर रेट 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू कर दिए गए हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कुल 41,476 रजिस्ट्रियां हुई। इनमें से राज्य को कुल 722 करोड़ 58 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी प्राप्त हुई। माननीय अध्यक्ष, ये जब से हमने लागू किया 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक, अभी ये अगस्त ही चल रहा है, इसका 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक 722 करोड़ 58 लाख, जिसमें 41,476 रजिस्ट्रियां हुई, इतने की स्टैंप ड्यूटी आई है एक छोटे से पीरियड के अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 10% सेगमेंट में 22,959, 15% सेगमेंट में 7,959, 20% सेगमेंट में 5,243 और 30% सेगमेंट में 2,846 और 40% सेगमेंट में 862 तथा 50% सेगमेंट में 1,607 रजिस्ट्रियां पिछले 20 दिनों में हुई। अलग अलग हमने एक फार्मूला तय किया माननीय अध्यक्ष जी, और उस फार्मूले के तहत हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। एक एक व्यक्ति को उसकी जमीन का कलेक्टरेट क्या है, हमने वो तय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बावजूद अधिकांश स्थानों पर कलेक्टर रेट अब भी बाजार मूल्य से काफी कम है। बाजार मूल्य से अब भी कई स्थानों के ऊपर अभी भी कम है, बहुत जगह है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कदम सरकार के पारदर्शी लेन देन और सुशासन को बढ़ावा देने, काले धन पर प्रभावी रोक लगाने और जन सामान्य को वास्तविक एवं न्याय संगत पर संपत्ति लेन देन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के अंदर एक बात की घोषणा करता हूं कि मैं आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा 100 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी आज से 0 हो जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 गज